हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टोरी लव इज़ लाइफ। और आज आप सुनने जा रहे हो प्यार या नफ़रत। प्यार या नफ़रत मैंने बहुत दिनों से अपलोड नहीं किया है स्टोरी, इसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो गाइस, आज हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं प्यार या नफ़रत। चलिए प्रीवियस पार्ट की ओर चलते हैं। प्यार या नफ़रत के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी आराध्या और लीसा रहते हैं, ये दोनों आंखों ही आंखों में इनका जो है प्यारा प्यारा सा एक नटखट सा अंदाज चल रहा होता है, एक प्यारा सा मोमेंट चल रहा होता है। और दूसरी तरफ जो निधि और नित्या रहते हैं, इनके बीच जो है थोड़ा सा उस चीज टॉपिक में बात होता है जिस टॉपिक में बात नहीं होना चाहिए था। नित्या खुद को रोक नहीं पाती है और नित्या उस एक क्वेश्चन करती है, क्या तुम अपने रिलेशन को बचा नहीं सकती थी? तुम्हारे पास भी एक मौका था, अब भी है, लेकिन तुम उस मौके को नहीं पहचान रहे हो। तुम जानते हो कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम उस गलतियों को क्यों दोहरा रही हो? मेरी गलती नहीं होने के बावजूद भी मुझे उस गलती की सज़ा क्यों दे रहे हो? याद रखिएगा, जिस दिन आपको समझ आएगा कि वो गलती मैंने की नहीं है, जिस गलती की सज़ा आप दे रहे हो, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। लेकिन उस दिन मैं आपके पास नहीं रहूँगी, न आपके कहने पर भी मैं आपके पास नहीं आऊँगी। ऐसे बोल के नित्या कुछ टाइम के लिए चुप हो जाती है और वो निधि की तरफ देखते हुए बोलती है, ठीक है चलो मैं चलती हूँ। ऐसे बोल के वो अपनी जैकेट को उठाती है, वहाँ से चली जाती है। नित्या के जाने के बाद निधि थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि ये मैंने क्या किया। मेरे को इनकी इस वर्ड से इतना हर्ट क्यों हो रहा है? क्या मैंने इनके साथ कुछ गलत किया है क्या? ऐसे बोल के उसकी आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ जो नित्या रहती है, वो अपनी जैकेट को लेकर थोड़ा सा उस रूम से बाहर निकलकर उस रूम को देखने लगती है और बोलती है, शायद तुम मुझे कभी नहीं समझे निधि, ना आप कभी समझ पाओगे हमें। ऐसे बोल के जो नित्या रहती है वहाँ से निकल जाती है। निधि अंदर रो रही होती है, नित्या बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आराध्या और लिसा एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। आराध्या उसे बोलती है कि मैम सारा काम हो गया सो तो चले। तो लिशा बोलती है, हाँ ठीक है चलो। ऐसे बोल के ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। कैंटीन से बाहर निकलते हैं, इन दोनों के बीच एक अलग सा मोमेंट, अलग सा एक फीलिंग का सैलाब दौड़ रहा होता है। लेकिन आराध्या को थोड़ा सा लिसा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो नाइट वाली बात वो अभी तक भूली नहीं रहती है कि नाइट में लिसा ने जो बोला रहता है। हाँ, उसने थोड़ा सा अलग वे में बोला था, बट लिसा की इस बात से आराध्या को बहुत कुछ हो रहा था। आराध्या को कभी गुस्सा भी आ रहा होता है कि इस इंसान से मैंने प्यार किया जो मेरे एक नशे का फ़ायदा उठा के मेरे साथ इस कदर ऐसी हरकतें कर सकती है। छी लिसा, मैं आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। जो आपने ये हरकत की है उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ लिसा के मन में तो बहुत कुछ हो रहा होता है। उसके दिल में आराध्या के लिए फिर से वही वाली फीलिंग आ रही होती है जो पहले कभी कॉलेज के ज़माने में आराध्या के लिए थी। आराध्या और लिसा दोनों एक दूसरे के अपोजिट सोच रहे होते हैं। लिसा जिसके दिल में प्यार की जो जज्बातें थी, जो दब गई थी, वो प्यारा सा एहसास जो दब गया था, वो बाहर आ रहा होता है। और दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने मेरे नशे का फ़ायदा उठाकर उसने मेरे साथ ये सब किया। इस टॉपिक में वो सोच सोच कर गुस्सा हो रही होती है, इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि वो जो एक अपने ही मोबाइल को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ी रहती है। लिसा का ध्यान उस पर नहीं जाता, बस उसकी फेस को देखती है और सामने देखती है उसके फेस को, फिर सामने इसका ये छोटा छोटा अंदाज, वही जाने। और दूसरी तरफ जो निधि रहती है, वो अपने आंसू को पोंछ कर वहाँ से बाहर आ जाती है और बोलती है, नित्या मुझे पता है आप मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं सही समझ रही हूँ कि आपने वो सब मेरे साथ किया। मुझे पता नहीं था, लेकिन सीरियसली आई हेट यू, आई हेट यू लॉट। ऐसे बोल के जो निधि रहती है वहाँ से अपना कार लेकर सीधा लिसा के घर की तरफ बढ़ जाती है। और लिसा भी आराध्या के साथ अपने घर की तरफ निकल रही होती है।
लेकिन जब घर की तरफ निकल रही होती है तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। बारिश के चलते जो आराध्या और लिशा, इन दोनों की कार में थोड़ा सा इशू हो जाता है, जिससे उनका कार जो है यहीं पे रुक जाता है। तो लिशा जो है बोलते हैं रुको मैं बाहर जाकर देखती हूँ। तो आराध्या बोलती है नहीं, आप बाहर मत जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही है, अगर आप बाहर गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिशा बोलते हैं डोंट वरी, मैं देख लूँगी। ऐसे बोल के वो बाहर निकलती है और कार को देखने लगती है। कार को चारों तरफ से देखती है तो कार का तो जो चक्का रहता है वो सही सलामत रहता है। और कार में जब वो देखती है कि थोड़ा सा उसके कार से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो समझ जाती है कहीं ना कहीं इशू है, लेकिन उस इशू को मैं ठीक नहीं कर पाऊँगी। सो लिसा सोचती है कि इससे अच्छा मैं मैकेनिक के पास कॉल कर लूँ। ऐसे बोल के लिसा जो है अंदर की तरफ आती है, कार में घुस जाती है। पूरा लिसा जो है भीगी रहती है और छींक भी रही होती है, क्योंकि उसे बारिश का पानी जो है सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो छींकने लगती है। तो आराध्या उसकी तरफ देखते हुए बोलती है आर यू ओके मैम, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो मैं कैब बुक कर दूँ। तो लिसा बोलती है डोंट वरी, मैं कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो मोबाइल निकालते हैं, लेकिन देख पाती है कि उसका मोबाइल पूरा डेड हुआ पड़ा है। तो लिसा सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि मैंने तो चार्ज भी नहीं पकड़ा है, अब क्या करूँ। तो आराध्या समझ जाती है कि इनका मोबाइल तो डेड हो गया है, तो वो अपने मोबाइल को देखती है। तो आराध्या बोलती है डोंट वरी, मैं कैब के पास मैं कॉल करती हूँ, कैब के लिए मैं कैब बुक कर लेती हूँ। तो लिसा अपना सर हाँ में हिलाती है। तो आराध्या जो है कॉल मिलाती है, लेकिन मोबाइल से एक आवाज़ आता है, प्लीज़ रिचार्ज योर नंबर। तो जो लिसा रहती है उसे हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। तो आराध्या को इस बात पे गुस्सा आता है कि यहाँ पे वो फंसे पड़े हैं और इनको हंसी आ रही है। तो आराध्या जो है लिसा की तरफ घूर के देखती है। तो लिसा बोलती है ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा मोबाइल डेड है और आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो मेरे को हंसी आ रही है। तो लिसा की तरफ देख के आराध्या बोलती है इस पॉइंट पे आपको हंसी आ रही है, ऐसे हालात पे। तो लिसा बोलती है ओह ओके आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है और अपने कार पे आकर बैठ जाती है। तो आराध्या बोलती है अब क्या करें। तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस बारिश का मज़ा लेते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो आराध्या बोलते हैं आर यू सीरियस, इस तरीके से आप बोल रहे हो, जिस जगह पे आप हो, आप इस जगह पे बैठ के आप बारिश का मज़ा उठाओगे, वाह। कुछ ज़्यादा ही बारिश हुआ ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो लिसा बोलती है इट्स ओके, हम कार में हैं, सेफ हैं, डोंट वरी। ऐसे बोलती है और लिसा भी जो है चुपचाप अपनी सीट पे आकर बैठ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ वैसे ही टाइम गुजर रहा होता है। और हल्की हल्की जो है शाम भी ढलने लगती है, जिसकी वजह से लिसा थोड़ा सा परेशान हो जाती है, सॉरी आराध्या थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि शाम ढल रही है, मॉम डैड परेशान हो जाएंगे मेरे लिए। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है, दूसरी तरफ लिशा भी सोच रही होती है यार मौसम इतना सुहाना है, बट अंधेरा भी हो रहा है। आई थिंक अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब कैसे निकलूँ मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, कार तो ख़राब हुई पड़ी है। ऐसे लिसा भी सोच रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी निधि रहती है वो वहाँ से निकलती है सीधा लिसा के घर में। लिसा के घर पे जब पहुँचती है तो देखती है कि लिसा अभी तक आई नहीं है और बाहर बारिश भी हो रही होती है। तो वो परेशान हो जाती है, ये कहाँ है, अभी तक कैसे नहीं आई है। तो वो लिसा के मोबाइल पे कॉल कर रही होती है, लेकिन लिसा का मोबाइल जो है बंद बता रहा होता है। तो इस बात पर निधि को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात इस लड़की को बताना है और ये लड़की अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके क्या कर रही है, बंद कर दिया अपने मोबाइल को। हद है यार, मैं इतने टाइम के बाद इसके लिए उस इंसान से मिली जिस इंसान से मुझे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसे ऐसे बोल के जो निधि रहती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रही होती है। ये चिड़चिड़ापन उसके अंदर क्यों और किस लिए है उसे खुद को पता नहीं रहता है, लेकिन इस जगह पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से को कंट्रोल करके वहाँ पे सोफे पे बैठ जाती है और बोलती है यार अपने
अब ना गुस्सा क्यों जाया करूँ, अपने गुस्से को अपने अंदर रखूँ और चुपचाप बैठूँ और उसका वेट करूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसे बोल के जो निधि रहती है वहाँ पे चुपचाप बैठ जाती है। और दूसरी तरफ लिसा का थोड़ा-सा तबीयत जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बारिश के पानी के साथ-साथ वो भीग ही रहती है, जिसकी वजह से उसका बॉडी थोड़ा-सा गर्म भी हो रहा होता है, उसे बार-बार छींक भी आ रही होती है। तो आराध्या समझ जाती है कि इसको फ़ीवर तो होने वाला है, तो वो अपने हाथों से उसका जो है फ़ोरहेड टच करती है, तो पाती है कि उसका सर तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा-सा डर जाती है कि इतना गर्म है। तो बोलती है मैम आप ठीक हो ना? तो लिशा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती है बट मैम आपका सर तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बोलती है इट्स ओके मैं ठीक हूँ। तो बोलती है मैम एक काम करिए, आप ये कपड़े जो है रिमूव कर लीजिए और मेरा जैकेट जो है पहन लीजिए प्लीज़। तो लिशा बोलती है क्या मतलब है आपका? तो बोलती है मेरा मतलब सही है, अगर आप थोड़ा भी टाइम और इस कपड़े के साथ यहाँ पे बैठी रहे ना तो आपका तबीयत सच में ख़राब हो जाएगा। तो लिसा बोलती है डोंट वरी हम ठीक हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो बोलती है प्लीज़ मैम मानो मेरी बात। तो लिसा के इतने बार मना करने के बावजूद भी आराध्या उसकी बात नहीं सुनती और अपना जैकेट निकाल कर उसको देती है और बोलती है प्लीज़ इसको पहन लीजिए। तो लिसा जो है अपना सर हाँ में हिलाती है और अपना कपड़ा रिमूव करना स्टार्ट कर देती है। तो जब लिसा जो है अपना कपड़ा रिमूव कर रही होती है तो आराध्या की तरफ देखती है, तो आराध्या जो है अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। तो लिसा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो बोलते हैं इट्स ओके, देख सकते हो मेरी तरफ, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। तो बोलते हैं हाँ आप तो बेशर्म हो ना, किसी की जज्बातों का नाजायज फ़ायदा उठाना तो आपसे अच्छा कौन जानता है, आपसे बेहतर कौन जानता है, वो ये बोलती है। तो लिसा सुन लेती है। तो लिसा बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने क्या फ़ायदा उठाया आपका? तो बोलती है आपको नहीं पता कि आपने मेरे मेरे नशे का क्या फ़ायदा उठाया है? तो लिसा इस बात को सुन के हंसने लगती है, बोलती है क्या आपको लग रहा है कि मैं आपके नशे का फ़ायदा उठा सकती हूँ? तो आराध्या बोलते हैं हाँ उठा सकते हो, आपने जो बोला उसके हिसाब से तो आप उठा सकते हो। तो लिसा बोलती है आप बेवकूफ़ हो। तो बोलती है क्या मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ओके। तो बोलते अच्छा तो क्या हुआ आप तो गलत ही समझते हो हर बात पे। तो लिसा की बात सुन के आराध्या बोलते प्लीज़ शट अप और अपना कपड़ा चेंज कर लो। तो बोलते हाँ मैं तो कर ही ले रही हूँ। ऐसे बोल के वो सारे कपड़े अपना रिमूव करके जो जैकेट रहता है उसे पहन लेती है और बोलती है हाँ आप देख सकते हो मैं कपड़ा एक्सचेंज कर चुकी हूँ। तो आराध्या जो है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है ओके ठीक है कपड़े पीछे की तरफ कर लो, थोड़ा सूख जाएंगे। तो बोलती है ओके। तो जो आराध्या रहती है वो लिसा को ध्यान से देख रही होती है। लिसा तो अपने कपड़े रिमूव कर लेती है लेकिन सारे के सारे कपड़े रिमूव कर देती है क्योंकि उसका पूरा कपड़ा भीग गया था और वो जैकेट में ही रहती है जो कि लॉन्ग जैकेट रहता है। तो जो आराध्या है उसकी नज़र उसकी बॉडी के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत हॉट लग रही होती है लिसा। आराध्या जो होती है लिसा को बहुत ज़्यादा देख रही होती है, पागलों की तरह देख रही होती है क्योंकि वो सच में बहुत हॉट लग रही होती है क्योंकि वो जिस जिस जगह पे जिस टाइम पे वो जिस तरीके से कपड़े पहनी थी और जिस तरीके से वो बैठी थी उसके अकॉर्डिंग वो सच में हॉट लग रही होती है। उसका पैर एक पैर के ऊपर था देन जिसकी वजह से उसकी थाइस बहुत अच्छे से दिख रही होती है। लिसा अपने काम में ध्यान दे रही होती है, वो अपने कपड़े जो है पीछे की तरफ अच्छे से रख लेती है और सामने की तरफ देख रही होती है। मन ही मन सोच रही होती है कि काश इस मौसम में चाय मिल जाता कितना अच्छा होता। लिसा के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है और इधर आराध्या के जो दिल में जो जज्बातें जग रही होती हैं उन सब से बेखबर लिसा अपने ही धुन में मगन थी। आराध्या उसकी तरफ से अपना एक भी वो वक्त नहीं था कि वो अब उस टाइम अपनी आंखें नीचे करे दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमाए, लेकिन इन सभी से वो बेखबर उसी पे अपनी नज़र गड़ाए बैठी थी। लिसा और आराध्या एक साथ ही थी बट इन दोनों का माइंड अलग अलग था। लिसा का मन किसी चीज़ पे था तो आराध्या का मन लिसा पे था।
दूसरी तरफ जो निधि रहती है वो आराध्या के बारे में सोच रही होती है कि मैंने आराध्या के बारे में कितना गलत सोचा, मैं ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ, वो तो मेरी फ्रेंड थी ना, मैं उसके बारे में ये सब। और दूसरी तरफ नित्या नित्या निधि के बारे में सोच रही होती है। ये एक दूसरे के बारे में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे को अपनी जगह से हटाकर किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं। क्या इनकी लाइफ कोई और न्यू टर्न लेगा या नहीं, या जहाँ पे अटका है वहीं पे अटकेगा। राधिया जो है लिसा की तरफ देखती ही रहती है पागलों की तरह, उसे कंट्रोल नहीं होता और वो लिसा के शोल्डर पे आराध्या अपना हाथ रख देती है। तो जो लिसा रहती है वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलती है क्या हुआ, ऐसे वो बोलते हुए अपना सर ऊपर करती है। तो आराध्या बोलती है कुछ नहीं। जब आराध्या को लिसा देखती है तो थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो आराध्या रहती है उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो मैराथन का जो रेस रहता है ना वो दौड़ कर आई है। तो जो लिसा रहती है बोलते हे आर यू ओके ना, इतना क्यों लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो आराध्या के सर पे अपना हाथ रखती है और बोलती है यार आपका तो टेम्परेचर तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन क्या हुआ इतना लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो, ठंड लग रही है क्या। एक सेकेंड मैं एसी बंद कर देती हूँ कार का। ठीक है, ऐसे बोल के वो जो है एसी बंद कर देती है लिसा, लेकिन तब भी आराध्या का सांस तेजी से चल रहा होता है। तो लिसा बोलती है आई होगी, उप्स आई थिंक आपको ठंड लग रही है यार, क्या करूँ मैं, हाँ हाँ एक सेकेंड, मेरे पास तो आपका जैकेट है, ये आपको आई थिंक ठीक रहेगा, आप मेरा ये नहीं आप ही का है, आप इस जैकेट को ले लो, मैं अपने कपड़े फिर से पहन लेती हूँ। ऐसे बोल के वो कपड़े जो है अपने उठा लेती है और बोलती है रुको एक सेकेंड। ऐसे बोल के वो अपने कपड़े रिमूव कर देती है और खुद के सामने अपने कपड़े को रख देती है और बोलती है अब ठीक है। ऐसे बोल के अपने कपड़े को जो है रिमूव करती है और उसकी तरफ देती है। तो आराध्या जो है उसे देखती ही रहती है, उसकी पलकें बिल्कुल भी झपक नहीं रही होती है, बस उसको पागलों की तरह देख रही होती है। आराध्या कितना कंट्रोल कर रही होती है खुद के ऊपर, वो खुद ही जान रही होती है। लिसा जब अपने कपड़े पहन रही होती है तो आराध्या उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो लिसा बोलते हैं हे क्या हुआ, आर यू ओके ना, आई थिंक मुझे कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कपड़े नहीं पहनी ना तो मुझे ठंड लग जाएगी। ऐसे जो है लिसा बोल ही रही होती है। तो आराध्या जो है उसके बालों से उसको अपनी तरफ खींच लेती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है, उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है, कभी अपर कभी लोअर। उसका किस करने का जो तरीका रहता है जिससे लिसा भी हैरान हो जाती है कि आराध्या को हुआ क्या है, मुझे इस तरीके से किस क्यों कर रही है, ये ठीक तो है ना। ये कुछ टाइम के लिए तो खुद अपने ख्यालों में खोई रहती है। तभी जो लिसा रहती है जब होश में आती है तो आराध्या को देखती है कि आराध्या उसे पागलों की तरह किस कर रही है। तो लिसा उससे दूर होने की ट्राई तो करती है, लेकिन आराध्या उसको दूर जाने देती ही नहीं है। उसके बालों से, लिसा के बालों से आराध्या ने उसको पकड़ा था, जिसकी वजह से आराध्या उससे दूर जा नहीं पा रही होती है। आराध्या उसे पागलों की तरह कभी किस कर रही होती है, इतना किस कर रही होती है जिससे लिसा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके अंदर भी तो प्यार के जज्बाते थे, तो वो भी खुद के ऊपर कंट्रोल ना करते हुए वो भी उसे बेनतहा किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को बेनतहा किस कर रहे होते हैं, साथ ही साथ मौसम भी इन दोनों को इस रूहानी प्यार की बारिश में भिगा देती है। ये दोनों एक दूसरे को बेनतहा किस और प्यार बरसा रहे होते हैं। साथ ही साथ ये मौसम इन दोनों को एक दूसरे पे और ज़्यादा प्यार निछावर करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। ये दोनों जो है बैक सीट में चले जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर इन दोनों का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता।
न आराध्या के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, न लिसा के ऊपर कंट्रोल रहता है। आराध्या कुछ टाइम पहले आराध्या लिसा के ऊपर इतना गुस्सा थी, लेकिन उन सारे गुस्से को साइड में रख के वो इस टाइम एक दूसरे को प्यार करने में इस टाइम को निछावर कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच जो प्यार की ये बारिश हो रही होती है, इसके बीच जो सिस्कारियाँ, जो आवाज़ें, जो चीखें गूंज रही होती हैं, वो इस बारिश के मौसम की जो पानी उसमें दब रही होती हैं। ये आवाज़ें इन दोनों के बीच बस सिमटी रहती है। एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने के बाद जब ये दोनों थक जाते हैं तो एक दूसरे को हग करके वहीं पे लेट जाते हैं। लेकिन ये दोनों तो थक जाते हैं, लेकिन इनका दिल नहीं मानता। इनका दिल कहता है कि हमें और प्यार करना है, और जब तक हम दोनों एक साथ हैं तब तक प्यार करेंगे। ये एक दूसरे को हक करके तो लेटे रहते हैं, लेकिन इन दोनों का हाथ बेकाबू ही रहता है। वो एक दूसरे की बॉडी को इस तरह से टच कर रहे होते हैं जैसे कि एक जौहरी हीरे को तराशता है। जिस तरीके से एक जौहरी हीरे के हर एक पार्ट को तराशता रहता है, हर एक पार्ट को, जब तक वो बेहतर से बेहतर, जब तक वो निखर न जाए तब तक तराशता है, उसी तरह ये दोनों एक दूसरे को तराश रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि अपने इन दोनों के बीच जो बंदिशें थी, जो दीवारें थी, उन सभी दीवारों को तोड़कर ये दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। सो हे गाइस, आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगा। देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होगा। इनके बीच का ये क्यूट सा मोमेंट क्या कोई नया बवाल खड़ा करता है या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको अपनी इस लव इस लाइफ स्टोरी में आगे बने रहना पड़ेगा। देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप सभी को बखूबी पता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो सुनने के लिए। और बीच में मेरी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, जो से मेरे गले की वजह से कि मैं ठीक से अपना वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है कुछ दिनों से। तो इसी चक्कर में मैं स्टोरी पे अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन चलो आज हम स्टोरी बना ही लेते हैं, ये सोचकर हमने स्टोरी तैयार किया था। सो थैंक यू सो मच एंड बाय गाइस। बस।